वर्तमान में कौन सा काल, उत्सर्पणी या अवसर्पणी? जैन आगमों के अनुसार वर्तमान में अवसर्पणी काल चल रहा है। यह काल ह्रास गिरावट का काल होता है, परंतु आज मानव जाति हर क्षेत्र में विकास उन्मुख ही नहीं बल्कि विकासशील दिखाई देती है। ऐसी स्थिति में आगम अनुसार वर्तमान काल ह्रास का काल अवसर्पणी है। यह बात स्वीकार करना अथवा गले उतारना सहज नहीं है। इसे आज के भौतिकवादी युग में सिद्ध करना भी एक चुनौती भरा कार्य है। अष्टापद रिसर्च इंटरनेशनल फाउंडेशन द्वारा दिनांक 15-16 दिसंबर 2012 को अहमदाबाद में आयोजित सेमिनार में जब मैंने अवसर्पिणी काल और वर्तमान दुनिया विषय पर अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया तो वहाँ मौजूद नासा एवं इसरो से जुड़े अनेक वैज्ञानिकों ने वर्तमान काल को अवसर्पिणी मानने में आपत्ति व्यक्त की। पत्र वाचन के उपरांत अनेक सवाल जवाब, तर्क वितर्क हुए। उनका कहना था कि वर्तमान में उत्सर्पणी काल चल रहा है। वर्तमान काल ह्रास का नहीं, विकास का काल है। यह विज्ञान का युग है। नई नई मशीनें, कैलकुलेटर, कंप्यूटर, इंटरनेट इत्यादि की खोज मनुष्य की प्रगति की द्योतक है। आज के 100 वर्ष पहले लाइटें नहीं थीं, आवागमन के साधन सुलभ नहीं थे, मोबाइल, टेलीविज़न, एसी आदि सुख सुविधाएं नहीं थीं। पहले के लोगों का रहन सहन और आज के लोगों की जीवन शैली में जमीन आसमान का अंतर है और यह अंतर विकास की ओर है, ह्रास की ओर नहीं। उक्त बातें बौद्धिक स्तर पर सही प्रतीत होने पर भी यदि श्रद्धा के स्तर पर बात की जाए तो आगम की सत्यार्थता पर शंका नहीं की जा सकती। वह हमारे लिए शिरोधार्य है, अतः जरूरत है इस दिशा में गहन चिंतन मनन की। आज विज्ञान का विकास हुआ दिखता है, परंतु इनके द्वारा मनुष्य की शारीरिक और मानसिक क्षमताओं का ह्रास ही हुआ है। आज कैलकुलेटर से हिसाब लगाना बहुत आसान हो गया है, पर हमारे दिमाग उतने ही कमज़ोर हो गए हैं। छोटे छोटे हिसाब के लिए भी हम कैलकुलेटर तलाशते हैं। आज मनोरंजन के साधनों में टीवी ने सर्वोच्च स्थान बना रखा है, पर इससे हमारे सामाजिक एवं पारिवारिक जीवन का ह्रास ही हुआ है। वॉशिंग मशीन, मिक्सी आदि अनेक आधुनिक उपकरणों द्वारा घर के कार्यों में यद्यपि सुविधा हो गई है, परंतु इनके प्रयोग से हाथों से काम करने की क्षमता ही कम हुई है। आज शारीरिक सहनन बल बहुत क्षीण हो गया है। हड्डियाँ कांच के समान हो गई हैं। यह सब ह्रास ही तो है। मोबाइल, कंप्यूटर एवं इंटरनेट यद्यपि आज के समय में बहुत उपयोगी हैं, इनसे कार्य आसान हो गए हैं, पर क्या इनके बिना हम अपने आप को अपाहिज महसूस नहीं करते? विज्ञान द्वारा जो विकास दिखाई देता है, कहीं यह विकास विनाश की दस्तक तो नहीं है। मार्च 2011 में रेडिएशन की वजह से जापान में हुई तबाही किससे छिपी है? वस्तुतः अवसर्पणी काल के संदर्भ में ह्रास से तात्पर्य आयु, शरीर की ऊंचाई, बाहुबल, धर्म, ज्ञान, गांभीर्य, धैर्य इत्यादि के ह्रास से है। मात्र भौतिक विकास उन्नति का सूचक नहीं है। वर्तमान में शारीरिक सामर्थ्य आदि की कमी के साथ साथ नैतिक मूल्यों का भी ह्रास होता जा रहा है। समाज का नैतिक एवं चारित्रिक पतन भी वर्तमान में अवसर्पिणी काल को ही सिद्ध करता है। इस प्रकार अनेक युक्तियों से वर्तमान काल का अवसर्पिणीपना सिद्ध करने के बावजूद भी तर्कशील युवा वर्ग इसे हृदय से स्वीकार नहीं करता। वह कहता है, आप कुछ भी कहो, हमें तो वर्तमान में सर्वत्र विकास ही होता दिखाई देता है। न केवल भौतिक अपितु धर्म क्षेत्र में भी विकास कम नहीं हो रहा है। वर्तमान में गांव-गांव में शिविर लग रहे हैं,
प्रतिवर्ष सैकड़ों विद्वान तैयार हो रहे हैं। आध्यात्मिक गोष्ठियाँ, पंचकल्याणक, जिन मंदिर निर्माण आदि सभी में पिछली शताब्दियों की तुलना में वर्तमान में बहुत वृद्धि हुई है। इस संदर्भ में आपका क्या मानना है? भाई, बात तो ठीक है, परंतु यह धर्म की वृद्धि नहीं है। धर्म बाहरी वस्तु नहीं है, वह तो अंतरंग वीतराग परिणति का नाम है, जो कि अपने निज आत्मा के स्वक्षेत्र में ही होता है। आप जिसे धर्म क्षेत्र का विकास कह रहे हैं, वह वास्तविक धर्म का क्षेत्र ही नहीं है। वह तो अपनी पर्याय में धर्म प्रकट करने के लिए बाह्य संयोगों की अनुकूलता है। हाँ, यह बात अवश्य है कि वर्तमान युग आध्यात्मिक क्रांति का युग है। आज अध्यात्म की चर्चा करने वालों की संख्या में अपेक्षाकृत बहुत वृद्धि हुई है। आज की परिस्थितियाँ आत्मकल्याण करने वालों के लिए पिछले 150-200 वर्षों की तुलना में अधिक अनुकूल है। यदि हमारा जन्म इसी भारत भूमि पर 150-200 वर्ष पूर्व हुआ होता तो वीतरागी जैन तत्वज्ञान के पठन पाठन की इतनी सुलभता प्राप्त होना दुर्लभ था। इस प्रकार यद्यपि आध्यात्मिक दृष्टि से भी वर्तमान काल में बहुत विकास दिखाई दे रहा है, परंतु इस विकास के आधार पर वर्तमान काल को उत्सर्पणी काल नहीं माना जा सकता। काल तो अवसर्पणी ही है, रास का ही है। संयोगों की दृष्टि से इतनी सब उन्नति दिखने पर भी वर्तमान में यहाँ एक भी अरहंत परमात्मा नहीं है। यहाँ श्रेणी चढ़ने वाले शुक्ल ध्यानी, द्वादशांक के ज्ञाता आदि भी नहीं हैं। भावलिंगी संतों के दर्शन भी दुर्लभ हैं। अनुभवी सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा भी इस काल में विरले ही दिखते हैं। अनुभवी ज्ञानी व्यक्तियों की अल्प संख्या भी अवसर्पणी काल को ही सिद्ध करती है। फिर भी जो थोड़ा बहुत विकास दिख रहा है, उस विकास मिश्रित रास की परिस्थिति को हम निम्न अनुसार समझ सकते हैं। जिस प्रकार हिमालय से निकलने वाली गंगा नदी का प्रवाह नियम से नीचे की ओर ही रहता है, किंतु बीच बीच में उठने वाली उसकी लहरें तरंगे ऊपर की ओर भी उछलती हुई दिखाई देती हैं। उन उठने वाली तरंगों मात्र पर दृष्टि रखने वालों को जल ऊपर जाता हुआ दिखाई देता है, जबकि समग्र जल प्रवाह को देखने वालों को उसका अधोगमन स्पष्ट ख्याल में आता है। उसी प्रकार 10 कोड़ाकोड़ी सागर के अवसर्पणी काल का प्रवाह नियम से रास की ओर ही रहता है, किंतु बीच बीच में पौद्गलिक शक्तियों के परिणमन से दिखने वाले आविष्कारों मात्र पर दृष्टि रखने वालों को विकास दिखाई देता है, जबकि समग्र अवसर्पणी काल के प्रवाह को देखने वालों को रास स्पष्ट ख्याल में आता है। जिस प्रकार गंगा नदी के प्रवाह में उठने वाली जल तरंगों का उत्थान, ऊंचाई एवं काल दोनों ही बहुत अल्प होते हैं, उसी प्रकार अवसर्पणी काल में होने वाला विकास भी आंशिक होता है और उस विकास का काल भी बहुत अल्प होता है। इस प्रकार वर्तमान अवसर्पणी काल में विकास की स्थिति उस उठी हुई नदी की लहर के समान ही समझना चाहिए।